हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रितु मलिक चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा साउथ अमेरिका। कल हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका के बारे में डिस्कस किया था, आज हम साउथ अमेरिका के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट में इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। सबसे पहले साउथ अमेरिका जो है वो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में है। और जो हमारा साउथ अमेरिका है एंड हमारा जो पड़ता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये दोनों पनामा जल संधि के जो है वो अलग होते हैं। साउथ अमेरिका जो है वो इसके ऊपर जो यहाँ पर पड़ता है वो पड़ता है कैरिबियन सी, ठीक है, ऊपर की तरफ उत्तर में। और यहाँ पर पड़ता है अटलांटिका महासागर यानी कि इसके पश्चिम में। और यहाँ पर पड़ता है आर्कटिक सागर। और यहाँ पर पड़ता है पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। तो उत्तर में कैरिबियन सी, यहाँ पर अटलांटिका, नीचे की तरफ आर्कटिक, और यहाँ पर इसके पश्चिम में जो है वो पैसिफिक ओशन पड़ता है, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा कंट्री है साउथ अमेरिका का वो है ब्राज़ील। ये दिख भी रहा है कि हमारा इसका क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में ब्राज़ील जो है वो सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा जो पड़ता है वो पड़ता है पराग्वे, ठीक है। इसका सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? फोकलैंड जो है वो इसका सबसे छोटा देश है। और सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा है इसका ब्राज़ील, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसको जो है वो जो मैक्सिको सिटी है, कल भी पढ़ा था कि मैक्सिको सिटी और जो ये मिडिल वाला अमेरिका है एंड कैरिबियन आइसलैंड, इनको लेटिन अमेरिका जो है वो बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में जो है वो कौन से लोग रहते हैं? फ्रांस, पुर्तगाली और स्पेनिश लोग जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में जो है जो हमारा ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पर इसका सबसे लास्ट पॉइंट पड़ता है। जैसे हमारे भारत का सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है? धनुष कोडी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसका सबसे लास्ट पॉइंट है कैप हॉर्न, ठीक है। कैप हॉर्न जो है वो इसका सबसे लास्ट पॉइंट है साउथ अमेरिका का, ठीक है। और कैप जो हॉर्न है उनके बीच में और एक टिएरा डेल्टा है, इनके बीच में जो है वो कौन सी जल संधि है? मैगलिन जल संधि जो है वो पड़ती है, ठीक है। ये इक्वाडोर है, ये पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, यहाँ पर जो है वो दो देश ऐसे पड़ते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम इनकी बात करते हैं कि यहाँ पर जो घास के मैदान हैं वो कौन कौन से मिलते हैं, तो लानूस जो मिलते हैं वो वेनेजुएला के अंदर है, ये साउथ अमेरिका, ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका पड़ता है, ठीक है। और ये सेल्वास जो है वो अमेजन नदी के पास पड़ते हैं। और पंपास अर्जेंटीना में और कंपोज ब्राज़ील के अंदर पड़ते हैं, ठीक है। ये हमारे हैं, ये पंपास अर्जेंटीना के अंदर पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है। ब्राज़ील यहाँ पे सबसे बड़ा है। यहाँ पर जो देखो, अब इनकी बात करते हैं। जो प्रेरी जो है वो अमेरिका के अंदर, पंपास अर्जेंटीना में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टैब यूरेशिया, पुस्ताज हंगरी और कैंटेबरी न्यूजीलैंड के अंदर पड़ते हैं। और लानोस बताया था अभी वेनेजुएला, कंपोज ब्राज़ील, स्वाना दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में, फाल्कलैंड अफ्रीका में, और कंटीगा जो है वो ब्राज़ील के अंदर जो है वो पड़ते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर में ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो है वो कैसे क्वेश्चन आंसर इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखो पहले नंबर पर जो आता है ना वो कौन सा आता है? हमारा एशिया, पहले नंबर पर है एशिया। दूसरे नंबर पर है हमारा अफ्रीका। तीसरे नंबर पर है नॉर्थ अमेरिका। और फोर्थ पर जो आता है वो आता है साउथ अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वो कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में जो है वो स्थल रुद्ध जो है वो दक्षिण अमेरिका में कौन सा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध है देश है? तो इसके अंदर बोलिविया, दो देश पड़ते हैं इसके अंदर, एक पड़ता है पराग्वे, कौन सा? पराग्वे,
और एक है बोलविया। ये दोनों ही जो है वो कैसे हैं, तो ये दोनों ही जो है वो अमेरिका के लैंडलॉक कंट्री हैं। लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है ये किसी भी अन्य देश के साथ जो है वो अपनी सीमा नहीं बनाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं, ये दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। और पराग्वे की राजधानी है अंशुशियान। कौन सी राजधानी है पराग्वे की, तो अंशुशियान जो है वो पराग्वे की राजधानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप जहाँ पर सबसे ज़्यादा शहर हैं, तो ये उरुग्वे के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा शहर पड़ते हैं। कहाँ पर, उरुग्वे के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा शहर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने के तो ये सबसे ज़्यादा जो मछली पकड़ने में वाला देश है वो है पेरू। पेरू देश जो है वो सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने का है, और यहाँ पर पेरू देश के अंदर जो है मत्स्य पालन के लिए फेमस होता है, ठीक है। और उरुग्वे के अंदर जो उरुग्वे है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या की जाती है, खेती की जाती है उरुग्वे और चिली के अंदर। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एंकागुआ। देखो भारत की सबसे मतलब विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8,848.50 के समथिंग जो है वो इसकी हाइट पड़ती है। तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और इसी को नेपाल के अंदर क्या बोला जाता है, सागर माथा बोला जाता है। वहाँ के लोग जो है वो सिर्फ इसी से जो है वो पैसे कमाते हैं। वहाँ के लोग किसी तरीके की कोई खेती वेती जो है वो नहीं करते। तो यहाँ पर एंडीज पर्वत ये विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है जिसको हम एंकागुआ बोलते हैं, और ये कितने हाईएस्ट है, तो ये इसकी जो ऊंचाई है वो 6,960 मीटर ऊंचाई पड़ेगी। अब बात है विश्व की तांबा राजधानी कही जाने वाली तांबे की खान चुकीकामाता दक्षिण अमेरिका के किस देश के अंदर स्थित है, तो ये चिली देश के अंदर है, और इस चुकीकामाता को जो है वो तांबे की खान बोला जाता है। दक्षिण अमेरिका अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश दिखाया था मैप में कि जो ब्राज़ील है वो सबसे बड़ा देश है यहाँ का, दक्षिण अमेरिका। इस सेकंड क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादक वाला देश कौन सा है, तो मैग्नीज उत्पादक वाला कौन सा है, ब्राज़ील के अंदर मैग्नीज होता है सबसे ज़्यादा। दक्षिण अमेरिका में कुल कितने महाद्वीप हैं, तो देखो कुल देशों की बात करते हैं तो 15 है, कुल देश कितने हैं 15, लेकिन जो 2 कंट्री हैं उनके ऊपर तो है इंग्लैंड का अधिकार, ठीक है, और जो एक कंट्री है उस पर है फ्रांस का अधिकार। तो 15 में से 3 गए तो कितने बच गए, 12। वैसे तो इसका कुल अधिकार इसके जो देश है उन पर कितने पर है, 12 पर है, लेकिन टोटल पूछा इन्होंने तो टोटल कितने हैं, 15। दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश सबसे अधिक सोयाबीन, तो ये ब्राज़ील करता है। ब्राज़ील के अंदर सबसे अधिक सोयाबीन होती है, और विश्व में पहले नंबर पर सोयाबीन में कौन है, यूएसए जो है वो पहले नंबर पर है। दक्षिण अमेरिका में का कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादित करता है, तो ये ब्राज़ील। और यहाँ के जो कॉफ़ी के जो वो होते हैं, मैं उनको क्या बोलते हैं, फंजिंडा बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में सूरजमुखी की सबसे ज़्यादा देश जो है वो किस देश में उत्पादित होता है, तो ये अर्जेंटीना के अंदर जो है वो होता है। अर्जेंटीना के अंदर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं अर्जेंटीना के अंदर। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है, पंपास। पंपास के अंदर घास के मैदान, अर्जेंटीना के अंदर घास के मैदान। गुआना, ब्राज़ील और पेंटागोनिया का पठार जो है वो ठंडा पठार है, ठीक है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका के अंदर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो किस देश के अंदर है, तो ये ब्राज़ील के अंदर जो है वो पड़ता है। कहाँ पर है, ब्राज़ील के अंदर। फैजेंडा ब्राज़ील किस देश के किस पेड़ का मूल स्थान है, रबड़। दक्षिण अमेरिका में अमेरिका का शिकारी जानवर जो बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करता है, ये प्यूमा और जुगवार दोनों होते हैं, तो इसका राइट आंसर सी है। यहाँ पर एक बंदर पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, मकड़ा बंदर। जो मकड़ा बंदर होता है ये अपनी कलाबाजी के लिए फेमस होता है, और यहीं पर जो है वो एक कैंडोर जो है वो मिलता है, कैंडोर, ठीक है। कैंडोर जो पक्षी है ना वो विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी बोला जाता है, कैंडोर, ठीक है। और यहाँ पर एक मिलता है रिया, ठीक है। जो रिया होती है वो एक ऐसा पक्षी होता है जो उड़ नहीं सकता, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी, तो अभी बताया ना कैंडोर। कैंडोर जो है वो सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, और रिया जो है वो न उड़ सकने वाला जो पक्षी होता है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के किस देश में स्थित है? तो ये जो है वेनेजुएला के अंदर है, और ये कौन सी नदी पर है? तो ये कैरोनी नदी के ऊपर है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना है कौन सा? एंजल झरना कैरोनी नदी के ऊपर है। देखो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंची ज्वालामुखी ओजोस डेल सैल्डोस किन दो देशों के बीच में? तो चिली और अर्जेंटीना के बीच में। और दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जैसे हमारे भारत के अंदर एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में मिलती है। ठीक है, तो इसी तरीके से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सैल्डोल है, सैल्डो है, जो कि चिली और अर्जेंटीना के अंदर है। दक्षिण अमेरिका में विश्व का कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है। पहले पर बताया था एशिया है, दूसरे पर अफ्रीका है, तीसरे पर नॉर्थ अमेरिका है, और फोर्थ पर साउथ अमेरिका है। ठीक है, अब इसके अगर हम कुछ वो बात करते हैं तो देखो, चिली सबसे पहले तो जो यहाँ पर एक लामा मिलता है। ठीक है, साउथ अमेरिका के अंदर जो है वो लामा मिलता है। क्या मिलता है? लामा। लामा जो होता है ये होती है एक तरीके का जानवर होता है लामा। लामा से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो भाई इसकी जो आरबीसी होती है, देखो जो आरबीसी मैच्योर होती है, यानी कि जब हम छोटे होते हैं जो बच्चे, उनके आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन जो जितनी ज़्यादा आरबीसी जो होती है वो मैच्योर होती है, उनकी आरबीसी के अंदर जो है वो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, लेकिन जो लामा जो होता है, लामा और जो कैमल वगैरह होते हैं ऊँट, उनकी आरबीसी में मैच्योर टाइम पे भी न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है। और यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर मोहगनी मिलते हैं, वालसा और कार्नोबी। ठीक है, क्या? कार्नोबी। यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं महोगनी, वालसा और कार्नोबी। कार्नोबी से जो है वो मोम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मोम जो है वो बनाया जाता है। और मोम ये किसके काम आता है? ये मोमबत्ती बनाने के काम और जूतों को पॉलिश करने के काम जो है वो ये आता है। और किससे बनाया जाता है? कार्नोबी से ये मोम बनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो उरुग्वे होता है, उरुग्वे जो है, उरुग्वे के अंदर जो है वो पूरे ईयर जो है वो क्या होती है? रेनफॉल होती है। ठीक है, पूरे ईयर यहाँ पे बारिश होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो गेहूँ सबसे ज़्यादा जो है वो उगाया जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक है कि भाई एक है यहाँ पे कि अर्जेंटीना में जो कि कौन से घास के मैदान मिलते हैं? तो ये पंपास घास के मैदान मिलते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील, जो सबसे बड़ी लेक है वो कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील है यहाँ की मराकैबो झील। कौन सी है? मराकैबो। और ये वेनेजुएला के अंदर है मराकैबो झील। ये ऑयल के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। जैसे नाइजीरिया है वो भी तो ऑयल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, तो ये ऑयल प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। साउथ अमेरिका की बड़ी झील है मराकैबो झील। ठीक है, यहाँ पे दो पठार पड़ते हैं, एक पेंटागोनिया का पठार पड़ता है और एक पड़ता है यहाँ पे कौन सा? अटाकामा डिज़र्ट जो है वो पड़ता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटाकामा जो डिज़र्ट है वो कहाँ पर है? तो अटाकामा जो डिज़र्ट है ये पेरू प्लस ब्राज़ील के अंदर है। पेरू प्लस चिली के अंदर जो है वो अटाकामा डिज़र्ट है। अटाकामा जो है यहाँ पर NO3 नाइट्रेट के भंडार मिलते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि NO3 नाइट्रेट के भंडार कहाँ पर मिलते हैं? तो ये अटाकामा प्लस पेरू के अंदर मिलते हैं। ठीक है, और जो दूसरा पठार है वो उसका नाम है पेंटागोनिया पठार। तो पेंटागोनिया जो पठार है वो कहाँ पर है? एंडीज माउंटेन में है, और यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है वो मिलती है। ओके, तो ये हमारा था। एक और बात, जो अर्जेंटीना की जो कैपिटल है उसको बोलते हैं बुनस आयरस। अर्जेंटीना की कैपिटल का नाम है बुनस आयरस। ये बुनस आयरस जो है वो किसके लिए जानी जाती है? तो ये जो है वो ये जानी जाती है उसके लिए, ये जानी जाती है मीट के लिए। ठीक है, तो ये कैपिटल है कहाँ की?
अर्जेंटीना की। तो ये साउथ अमेरिका के बारे में था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।